हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द वेस्पर थ्योरी और वेस्पर थ्योरी में आपने किया कि द वेस्पर थ्योरी कैन एक्सप्लेन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, बट हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। जैसे आपने डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में किया था, H2 में किया, जैसे O2 में किया, जैसे N2 में किया, जैसे HF में किया, जैसे HCl में किया। और उन सभी केसेस में जैसे मान लो हम H2 की ही बात करें तो H2 में आपने किया था कि दो हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, दोनों हाइड्रोजन एटम के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आउटर मोस्ट शेल के वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। नहीं, इसी तरह से ऑक्सीजन के केस में भी क्या था कि दोनों ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल्स के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल थे वो ओवरलैप कर रहे थे। नहीं, अगर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड। HCl के केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल और क्लोरीन का 3p-Z1 ऑर्बिटल, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाते हैं। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का कांसेप्ट तो ये है, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे बनेंगे। जैसे मान लो आपके पास CH4 है बेटा, तो CH4 में बॉन्डिंग कैसे होगी, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो चार कोवलेंट बॉन्ड बने हैं ये कैसे बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो वही है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है, यानी कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनेगा बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए। अब देखो कार्बन को चार बॉन्ड बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, चार हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के पास तो 1s1 है तो इस हाइड्रोजन के पास तो है, लेकिन अब देखो कार्बन को चार बॉन्ड बनाने हैं, इसका मतलब कार्बन के पास चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि वो इन चार हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर सके। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है ना, नहीं 1s2 2s2, दिस इज 2px1 एंड दिस इज 2py1। तो कार्बन के पास तो दो ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, जबकि बॉन्ड कितने बनाने हैं, चार। तो इसका मतलब कार्बन के पास भी चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए तब हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग होगी। और वो चार हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे जनरेट होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द वे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यस, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, तो वी कैन से कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन्स बॉन्डिंग इन केस ऑफ polyatomic molecules and hence और इसलिए shape of molecules। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करके मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन कर देता है। तो जो वेस्पर थ्योरी है दैट इज कनेक्टेड विद द हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड वी कैन से hybridization is a hypothetical concept। इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है बेटा, जस्ट ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कंसीडर्ड कॉन्सेप्ट है, गिवन बाय लाइनस पॉलिंग जस्ट टू एक्सप्लेन bonding and shape of polyatomic molecules। polyatomic molecules में जो bonding होती है और जो shape होती है उसको explain करने के लिए the concept was given by Linus Pauling। ओके, hybridization का जो concept है। तो actually hybridization होता क्या है बेटा। अब hybridization का concept क्या है कि सेंट्रल एटम को जितने बॉन्ड बनाने होते हैं, सेंट्रल एटम जो है उसको जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उसके पास उतने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। अब वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैसे जनरेट होंगे उसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है
कि हम CH4 का ही एग्जांपल ले लें तो आपको पता है कि CH4 में कार्बन को 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। CH4 में कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने, इसलिए कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। PCl5 में फास्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए फास्फोरस के पास 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए ताकि वो क्लोरीन के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर ले। यानी सीधा सीधा सा कांसेप्ट है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का कि किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास उतनी ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए जितने उसको बॉन्ड बनाने हैं, और उसमें सिग्मा और पाई सारे कैलकुलेट करेंगे। यानी सेंट्रल एटम मस्ट कंटेन equal number of half filled atomic orbitals to the number of bonds formed by central atom। ठीक है ना, तो सेंट्रल एटम को जितने बॉन्ड बनाने टोटल उतने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। अब जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन है, तो कार्बन को टोटल बॉन्ड बनाने 1 2 3 और 4, वो सिग्मा हो चाहे पाई हो, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए बेटा कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। यहां पर भी अगर आप देख सकते हो तो कार्बन को 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए कि नहीं, 1 2 3 बॉन्ड बनाने हैं, सॉरी 4 बॉन्ड बनाने कार्बन को, जिसमें 1 2 सिग्मा और 2 पाई है, तो टोटल बॉन्ड तो 4 बनाने हैं ना, इसलिए कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो सीधा सा कांसेप्ट ये है कि सेंट्रल एटम को जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। अब हाइब्रिडाइजेशन ये एक्सप्लेन करता है कि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जनरेट कैसे करेंगे, हाउ दीज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर जनरेटेड, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। तो कांसेप्ट ये है कि कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो सबसे पहला कांसेप्ट तो देखो एक ये हो गया कि उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए जितने कि सेंट्रल एटम को बॉन्ड बनाने। ओके, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिर्फ बॉन्डिंग का कांसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग है, यानी बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट सेल जो है ना वही पार्टिसिपेट करेगा, अंदर वाले सेल का कोई रोल नहीं होगा। सो आउटर मोस्ट सेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं 2s 2px 2py 2pz ऑल दीज विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली कांसेप्ट क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, अब हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट सेंट्रल एटम के साथ अटैच्ड होता है। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो कार्बन की होगी। हाइब्रिडाइजेशन का जो कांसेप्ट है वो सेंट्रल एटम के लिए होता है, और सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो ऑर्बिटल क्रिएट होंगे उनके साथ इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो फास्फोरस का होगा। H2SO4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो सल्फर का होगा। सेंट्रल एटम विल बी यूज्ड इनटू द हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर देखो कार्बन को मीथेन की बात करें तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 4 होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो 2 है। तो होगा क्या कि इस सेल के बाकी जो ऑर्बिटल है जैसे 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें एक भी नहीं है, ये सारे आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे। These all the orbitals will undergo intermixing with each other। ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे आपने कोई मिक्सचर लिया, मान लो मिक्सी ले लिया आपने, ग्राइंडर ले लिया, उसमें डाल दिए चारों ऑर्बिटल और घुमा दिया, क्या होगा, ये चारों ऑर्बिटल उसमें मिक्स कर दिया आपने, कट पिट जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा हर ऑर्बिटल और नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखो 2s से 2px की एनर्जी तो ज्यादा है, s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, ये तीनों सेम एनर्जी के हैं, लेकिन देखो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्टेबल हो गए, मतलब ये कम एनर्जी के हो गए, ये ज्यादा एनर्जी के। यानी ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनकी एनर्जी के बीच में, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल है। सारे खाली थे तो सारे सेम एनर्जी के थे p के, तो लेकिन अब इनमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये ज्यादा स्टेबल हो गए, तो इनकी एनर्जी कम हो गई, ये ज्यादा एनर्जी का, ये तो फिर था ही कम एनर्जी का पहले से। आपको पता है कि s से p की एनर्जी ज्यादा, अगर 2s और 3s ले लेंगे तो इनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि तो शेल्स ही बदल गए। तो एक कांसेप्ट तो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे ना बेटा वो सेम शेल के होने चाहिए, सारे सेकंड सेल या सारे थर्ड सेल के या सारे फोर्थ सेल के, एक ही सेल के।
सब सेल्स अलग अलग हो सकते हैं, एस हो गया, पी हो गया, टी हो गया, अलग अलग सब सेल्स हो सकते हैं। और सब सेल्स अलग अलग हैं तो उनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल एटम के स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज इंटरमिक्स विद ईच अदर and redistribute their energies to form new orbitals of same energy. एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के वो इंटरमिक्स करेंगे और अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपनी एनर्जी का नए ऑर्बिटल बनाने के लिए, सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाएंगे। और सेम एनर्जी के ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। और ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने की प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिड सुना है आपने, हाइब्रिड प्लांट्स में हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, हाइब्रिड एनिमल्स होते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज को कंबाइन करेंगे तो हाइब्रिड बनता है। तो यहां पर भी दो अलग अलग एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में दो काम होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होगा और फिर उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वी कैन से कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of atomic orbitals of slightly different energies and redistribution of their energies to form new orbitals of same energy। तो क्या होगा कि ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाएंगे और इंटरमिक्स करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। उसके लिए क्या होगा कि इस 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्साइट हो जाएगा 2pz में। 4 बॉन्ड बनाने थे, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, अपनी एनर्जी का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब देखो इसमें एक तो s ऑर्बिटल है नहीं और 3 p ऑर्बिटल है, तो एक s और 3 p ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से जो हाइब्रिडाइजेशन हो गई उसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर गए, ओके और इंटरमिक्स करने से जो हाइब्रिडाइजेशन हुई उसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? 1 2 3 4, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 ही बनेंगे। उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 ही बनते, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 ही बनते हैं। अब जैसे BeCl2 का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, तो BeCl2 में बेरिलियम को बताओ 2 बॉन्ड बनाने हैं कि नहीं बेटा, इसलिए बेरिलियम के पास 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अंदर वाले सेल का तो कोई रोल नहीं, लेकिन अब आप खुद ही देखो कि बेरिलियम को बॉन्ड बनाने हैं 2, तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, इसके पास तो एक भी नहीं। तो क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2px में एक्साइट करके 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरेट कर लेंगे। और अब ये दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे, अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बने और उन नए ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, एक s और एक p की कॉम्बिनेशन से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर यू आर हैविंग BCl3, तो BCl3 में बोरोन को 3 बॉन्ड बनाने बेटा, इसका मतलब बोरोन के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1। इसका तो कोई रोल नहीं अंदर वाले ऑर्बिटल का, एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, आपको तो 3 चाहिए, तो 2py इसके आगे खाली नहीं पड़ा क्या, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट हो गया। 3 बॉन्ड बनाने थे, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। ये 3 ऑर्बिटल अब इंटरमिक्स करेंगे, अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम हो गया s और 2p, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। एंड दिस प्रोसेस विल बी नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन
sp3 hybridization. And if you know the type of hybridization of central atom, you can determine the shape of a molecule. sp hybridization है linear shape, sp2 है planar triangular, sp3 है tetrahedral. बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हाइब्रिडाइजेशन में दो काम होते हैं, डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा, इंटरमिक्सिंग, और फिर एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होके नए ऑर्बिटल बनेंगे सेम एनर्जी के, जिनको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सेंट्रल एटम के लिए होता है। So first of all we can write about the definition of hybridization, conditions स्टडी करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ intermixing of atomic orbitals of slightly different energies, slightly different energies के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस होती है बेटा। ओके और उसके बाद क्या होगा इंटरमिक्सिंग के बाद, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जीज, और फिर उनकी एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किस लिए, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, क्या कहेंगे जिनको, known as hybrid orbitals, जिनको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे, is known as, उस प्रोसेस को कहेंगे क्या, hybridization. That process will be known as hybridization. Okay, what are the conditions of hybridization? क्या कंडीशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई बेटा कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम विच टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, मस्ट बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के होने चाहिए, थोड़ी सी अलग अलग एनर्जी होनी चाहिए बस, मतलब एक ही शेल के होने चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ atomic orbitals of central atom के atomic orbitals के जो hybridization है that takes place in space में होती है, 3D में होती है। atomic orbitals 3 dimensional होते हैं, तो जब atomic orbitals 3 dimensional होते हैं तो उनकी जो intermixing है, उनका जो redistribution है energies का, वो भी space में होता है। That is hybridization is a spatial process, यानी वो प्रोसेस जो स्पेस में होती है, 3D में जो होती है। ओके, अनदर कंडीशन इज व्हाट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। Number of hybrid orbitals must be equal to the number of atomic orbitals take part in hybridization. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे।
And next we can say that by knowing type of hybridization, shape or geometry of molecule can be determined. अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पता है सेंट्रल एटम के लिए तो शेप और ज्योमेट्री बता सकते हैं. Another concept is that atomic orbitals which take part in sigma bond formation, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. यानी हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यूज करेंगे जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं. मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे दे आर नॉट यूज्ड अप इन हाइब्रिडाइजेशन. दैट इज atomic orbitals take part in pi bond formation are not used in hybridization. मतलब सिग्मा बॉन्ड्स जो है वही शेप को कंट्रीब्यूट करते हैं, पाई बॉन्ड का शेप में कोई रोल नहीं होता बेटा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो सिग्मा के साथ बनते हैं. जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल में ये बन गया, ये 3 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा. तो शेप देखो पहले भी प्लेनर ट्रायंगुलर थी और पाई बॉन्ड बनने के बाद भी कैसी है, प्लेनर ट्रायंगुलर. तो जो पाई बॉन्ड है वो शेप को कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही कंट्रीब्यूट करते हैं शेप को. तो पाई बॉन्ड शेप को ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में भी इनको यूज नहीं करते. यानी किसी भी सेंट्रल एटम के पास उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. तो अब देखो यहां पर कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 ही तो बन रहे हैं, टोटल बॉन्ड तो बन रहे हैं 4, लेकिन सिग्मा 3. तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 ही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. और सबसे पहला कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है भाई, एस. एस का तो ऑर्बिटल ही एक होता है यार. अब 2 ऑर्बिटल और चाहिए तो 2 किसके ले लेंगे, पी के, क्योंकि पी के तो 3 होते हैं टोटल. तो इसलिए इस कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2. आ रहे समझ में. जैसे ये कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड तो 4 बना रहा है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो 2 ही बना रहा है यार. 2 तो क्या हो गए पाई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसको 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, मतलब 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. तो एक एस और एक क्या ले लोगे बेटा, पी. sp हाइब्रिडाइजेशन. समझ में आ रहा है. तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते. क्यों नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड शेप को कंट्रीब्यूट नहीं करते, पाई सिग्मा के साथ बनेंगे वो. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट. अब जैसे मान लो डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम स्टडी करें, तो मैंने आपको बताया ना कि बाय नोइंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. तो लेट अबाउट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप. We can take the examples. Bond angles. एक टेबल बनाते हैं, ठीक है बेटा. सो जैसे sp
sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन से शेप बनती है लीनियर। एग्जांपल हो गया BeCl2, बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड हैं, BeF2 हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सप्लेन करेंगे आपने। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है लीनियर शेप। CO2, BeCl2, BeF2 और एग्जांपल स्टडी करेंगे। Another is about sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से शेप हो जाएगी प्लेनर ट्राइएंगुलर। तो आप हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करके शेप बता सकते हैं बिल्कुल। प्लेनर ट्राइएंगुलर लाइक BeCl3, BF3, BH3, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, so many examples are there. Okay, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। इसी तरह से अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जो शेप हो गई वो टेट्रा है। और ये आपको पता है कि अगर लोन पेयर आ जाएंगे तो वो शेप को चेंज कर देते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की रेगुलर शेप टेट्राहेड्रल है। लेकिन sp3 में अगर एक लोन पेयर आ गया बेटा, एक लोन पेयर आ गया तो शेप पिरामिडल हो जाएगी। sp3 में ही अगर दो लोन पेयर आ गए तो शेप बैंड और वी शेप हो जाएगी। विदाउट एनी लोन पेयर पिरामिडल कब होगा? जब एक लोन पेयर होगा। बैंड या वी शेप जब दो लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसका एग्जांपल हुआ जैसे CH4 मीथेन, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अगर एक लोन पेयर आ गया तो जैसे NH3 अमोनिया हो गया, जैसे NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। और दो लोन पेयर आ गए तो एग्जांपल हो गया जैसे H2O है, जैसे H2S है। इसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। यहां पर बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। एक लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम होते जाएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे हम। और यहां पर हो गया 104.5 डिग्री। तो sp3 की जो रेगुलर शेप है ना बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, वो टेट्राहेड्रल है। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाए तो पिरामिडल शेप, दो लोन पेयर आ जाए तो बैंड शेप हो। So these are the different types of hybridizations are there. sp, sp2 and sp3. You can view like that. आप ये देख सकते हो बैंड शेप। लेकिन बैंड और वी शेप जब दो लोन पेयर आ जाए। Another types of hybridization अगर हम स्टडी करें, अगर sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, sd3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है sp3 की तरह। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है तो शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिड। 5 ऑर्बिटल हो गए ना, तो मतलब 5 बॉन्ड पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर में तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कॉन्सेप्ट वही काम कर रहा है बेटा जो वेस्पर थ्योरी ने किया था। शेप को तो वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, बस ये तो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। sp3 d2 का मतलब 6 ऑर्बिटल तो तभी चाहिए जब 6 बॉन्ड पेयर हो गए, तो शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल। और दैट इज आल्सो नोन एज स्क्वायर बाइपिरामिड। sp3 d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिड। dsp2 है तो स्क्वायर प्लेन। और sd3 है या d3s लिख दो तो शेप टेट्राहेड्रल ही होगा जैसे sp3 में होता है। इसका एग्जांपल देखें, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, SF6 पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7
और स्क्वायर प्लेनर का जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये एक तरह का इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, निकल टेट्रासाइनाइड 2 निकल। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटा, निकल और साइनाइड के बीच में कोऑर्डिनेशन डेड टू बॉन्ड बनेंगे। और इसी तरह से टेट्राहेड्रल SD3 या D3S, ये एग्जांपल हो गया MnO4, KMnO4 में मैग्नीज की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 नहीं होती, sd3 होती। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मैंने आपको शेप में बताया था, sp3 में 2 बॉन्ड एंगल होंगे, एक 90 डिग्री और एक 120। ऑक्टाहेड्रल में सारे 90 डिग्री के होते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, पेंटागोनल में तो 75 डिग्री का और इक्वेटोरियल और एक्सियल तो 90 डिग्री का। यहां पर सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं और टेट्राहेड्रल में तो 109.5 डिग्री होता है। दीज आर, इनमें भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक लोन पेयर आएगा तो फिर सीसा शेप, 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो फिर टी शेप, 3 आ गए तो लीनियर शेप, जैसा वो किया था आपने। ऑक्टाहेड्रल में एक भी लोन पेयर नहीं है, sp3d2 में तो ऑक्टाहेड्रल शेप है, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, 2 लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर प्लेनर। यहां पर भी आपको बताया था कि एक लोन पेयर आएगा तो इसमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, वो तो एक कांसेप्ट है जो काम कर रहा है। सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पता है, डेफिनेटली यू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। Clear beta? So it's about the one part of this hybridization. Now into the next we shall discuss about the different shapes, कि linear shape कैसे बनेगी और ट्राइप्लेनर ट्राइंगुलर कैसे बनेगा and so on.